एक बार की बात है। जंगल में एक मछुआरा रहता था। वो मछलियाँ पकड़कर बेचता था। मछलियों से उसको ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, मगर जितने भी मिलते थे उससे उसका परिवार खुश रहता था। मछुआरे भैया, आप मुझे 2 किलो ताज़ी मछली दे दो, वो भी मोटी वाली। हाँ कबूतर भैया, मैं बस अभी देता हूँ। वैसे आप 2 किलो मछली का क्या करेंगे? आपका परिवार तो इतना बड़ा भी नहीं है। अरे भैया, ये मछली मैं अपने परिवार के लिए नहीं ले जा रहा हूँ। तो फिर किसके लिए ले जा रहे हो आप? आज मेरा जन्मदिन है, तो मैंने आपके पूरे परिवार को दावत दिया है। क्या टूनी बहन ने आपको नहीं बताया? नहीं, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। शायद भूल गई होगी, दिन भर इतना काम जो करती है। आप और टोनी बहन दोनों बहुत मेहनती हैं। आपके परिवार को किसी की नज़र ना लगे। हाँ कबूतर भैया, लीजिए आपके 2 किलो मछली। तुम्हारा शुक्रिया भोलू भैया, आज रात मेरे घर दावत पर ज़रूर आना। कबूतर मछली लेकर वहाँ से चला जाता है और दिन भर में भोलू के दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आते हैं और लगभग सारी मछलियाँ बिक जाती है। चलो, आज तो मेरी सारी मछली बिक गई। अब मैं जल्दी से घर जाता हूँ और टूनी को लेकर कबूतर के घर दावत पर भी जाना है। भोलू अपना दुकान बंद करके अपने घर आता है। अरे, आप आ गए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बताना भूल गई थी। अभी हमें कबूतर भाई के घर दावत में जाना है। कोई बात नहीं टूनी, मैं समझ सकता हूँ, दिन भर घर का काम करती हो, ऐसे में बात तो आदमी भूल ही जाता है। आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा जल्दी चलिए, मैं बस आपका ही इंतज़ार कर रही थी। क्या सिर्फ हम दोनों जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ हैं? मोनू और पिंकी, क्या वो दोनों नहीं जाएंगे? मोनू और पिंकी को मैंने सुला दिया है, हम दोनों ही जाते हैं। बच्चे साथ में जाते हैं तो हमें बात करने नहीं देते हैं। चलिए जल्दी चलते हैं। ठीक है टूनी, चलो चलते हैं। टूनी और भोलू दोनों कबूतर के घर आते हैं उसके जन्मदिन के दावत में। कबूतर भैया, कबूतर भैया, दरवाज़ा खोलें, हम दोनों आ गए हैं। दोनों घर के अंदर आते हैं। अरे कबूतर भैया, बाकी सब कहाँ हैं? यहाँ तो सिर्फ हम दोनों हैं। वो क्या है भोलू भाई कि मैंने किसी को दावत नहीं दिया, सिर्फ आप दोनों को दिया है। क्यों कबूतर भाई, आपने बाकियों को क्यों नहीं बुलाया? सब आते तो हम सब खूब मस्ती करते। नहीं टूनी बहन, सब आते तो घर गंदा हो जाता, इसलिए मैंने सिर्फ आप दोनों को बुलाया है। और वैसे भी आप दोनों ही तो मेरे असली परिवार हो, आप दोनों को तो बुलाना ही था। तुम्हारा शुक्रिया कबूतर भाई, हमें अपने दावत में बुलाने के लिए। कोई बात नहीं भोलू भाई, चलिए अब हम सब केक काटते हैं, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ, चलिए केक काटते हैं। अब कबूतर अपने जन्मदिन का केक काटता है और सब खूब मस्ती करते हैं। मस्ती करते करते रात ज़्यादा हो जाती है। भोलू भोलू सुनिए, रात ज़्यादा हो रही है, हमें अब घर चलना चाहिए। घर पर हमारे बच्चे अकेले हैं। हाँ टूनी, तुम ठीक कह रही हो, अब हमें घर चलना चाहिए। मैं कबूतर भाई को बोलता हूँ। अरे क्या हुआ, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? इधर आइए, अब हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। मुझे माफ़ कर दो कबूतर भाई, मगर अब हमें घर जाना होगा, रात ज़्यादा हो गई है। रात ज़्यादा हो रही है तो क्या हुआ, आराम से घर जाइएगा। कौन सा आप दोनों का घर दूर है? बात दूर की नहीं है कबूतर भाई, घर पर हमारे दोनों बच्चे अकेले हैं, इसीलिए हम दोनों घर जाना चाहते हैं। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। ठीक है, आप दोनों घर जाइए, मैं आप दोनों का खाना पैक करके दे देता हूँ। आपका शुक्रिया कबूतर भाई। अब भोलू और टूनी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। आज कबूतर भाई के दावत में बहुत मज़ा आया। कबूतर भाई सच में बहुत अच्छे हैं।
तुमने सही कहा, कबूतर भाई बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारा खाना भी पैक करके दे दिया। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए जाते हैं कि तभी उन दोनों को काला कौवा देख लेता है। ये गरीब मछुआरा कितना खुश होकर जा रहा है, और एक मैं हूँ जिसके पास पैसे तो बहुत हैं मगर खुशी नहीं। इन दोनों को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। काला कौवा उन दोनों से खूब जलता है और अब दोनों घर पहुंच जाते हैं और फिर दोनों अपने बच्चों के साथ सो जाते हैं। और अगले दिन भोलू के दुकान पर कालू कौवा आता है। कौवे भाई, आप यहाँ बताएं, आपको कौन सी मछली चाहिए? बकवास बंद करो। मैं तुम्हारे छोटे मोटे दुकान से मछली नहीं खरीदता हूँ। मैं बस कुछ पूछने आया हूँ। हाँ हाँ, पूछिए कौवे भाई, क्या बात है? कल रात को मैंने तुम दोनों को कहीं से आते देखा था। ओह, कल रात को तो मैं और टूनी कबूतर के घर दावत में गए थे। हम दोनों वहीं से आ रहे थे। दावत? कबूतर ने मुझे तो दावत में नहीं बुलाया। मैं सबको बुलाता हूँ मगर मुझे कोई भी नहीं बुलाता। नहीं नहीं कौवे भाई, ऐसा नहीं है। कबूतर भाई ने सिर्फ मुझे ही बुलाया था और किसी को नहीं बुलाया था। बस तुमसे यही पूछना था। अब मैं चलता हूँ, तुम्हारी मछलियाँ महक रही हैं। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ पर बैठकर रोने लगता है। देखो तो, ये गरीब होकर कितना खुश है। इसकी पत्नी है, इसके 2 बच्चे हैं और एक मैं हूँ। पैसे हैं मगर परिवार नहीं। कालू कौवा को रोता देखकर वहाँ पर गिद्ध चाचा आते हैं। अरे क्या हुआ कालू, तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है गिद्ध चाचा, मगर सब होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं समझा नहीं, ठीक से बताओ। देखिए ना, भोलू चिड़िया गरीब है मगर वो हमेशा खुश रहता है, और एक मैं हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं मगर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बस इतनी सी बात? मुझे तुम्हारी समस्या समझ आ गया। तुम्हें भोलू से जलन हो रही है ना? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे उससे जलन हो रही है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास भी मेरा परिवार हो। गिद्ध चाचा कालू कौवे को तीर और धनुष देते हैं। ये लो। अरे गिद्ध चाचा, आप मुझे ये तीर क्यों दे रहे हैं? तुम्हें भोलू से जलन हो रही है ना, तो लो और भोलू को मार दो, फिर तुम्हें उससे जलन नहीं होगी। ज़्यादा सोचो मत, ये अच्छा विचार है। मुझे नहीं पता ये ठीक रहेगा या नहीं, मगर हाँ, भोलू को मार दूंगा। लो, जाओ और उसको मार दो। कालू कौवा तीर और धनुष लेकर भोलू के दुकान पर आता है। तीर और धनुष देखकर भोलू डर जाता है। कौवे भाई, आप यहाँ ये तीर लेकर क्यों आए हैं? बस बहुत हुआ भोलू, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मगर कौवे भाई, मेरी गलती क्या है? प्लीज़ मुझे ना मारे। मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। चुप हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम। कालू कौवा जैसे ही भोलू को तीर से मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो कौवे को मार देती है। कौवे को अपनी गलती की सज़ा मिल जाती है और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।